नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे भाई बैंड डायग्राम के हमने दो अपने टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेशन वाला। रिलेशन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ऑल, सम, नो वाले, है ना। और सेकंड टाइप था हमारा जब आपको डायग्राम देकर क्वेश्चन पूछे गए कि मतलब इस प्रकार से आपको बना के दे दिया गया था डायग्राम, और इस पे बेस्ड करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो सेकंड टाइप हमने कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं अपना थर्ड टाइप। और तीसरा जो टाइप है इसका वो कौन सा है भाई? परसेंटेज वाला। तो आज हम परसेंटेज वाला थर्ड टाइप अपना कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये थर्ड टाइप है इससे मतलब 2 आर्टिकल और 3 आर्टिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अगर मैं मैथ्स की बात करूं या और दूसरे एग्जाम में जहाँ पे मैथ्स में ये परसेंटेज वाला टाइप पूछा जाता है, वहाँ पे तो 4 आर्टिकल भी पूछे जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में 2 या 3 आर्टिकल पे ही क्वेश्चन बनता है। तो 2 आर्टिकल का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और 3 आर्टिकल का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस करनी है। तो अगर 2 आर्टिकल देके हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें करना क्या होता है भाई? इसमें कॉमन वाला भी पूछा जाता है। ये 2 सब्जेक्ट है, मान लिया ये है मैथ और ये है रीजनिंग, है ना। कुछ परसेंट बच्चे मैथ्स में पास हुए और कुछ परसेंट रीजनिंग में पास हुए, और दोनों में मैथ्स और रीजनिंग में इतने परसेंट बच्चे पास हुए। तो जो कॉमन वाला होगा वो आ जाएगा यहाँ पर और बाकी आ जाएंगे यहाँ पर अलग अलग। तो दो जो आर्टिकल देके हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें उनका बैंड डायग्राम जो बनाते हैं तो उसकी क्या ट्रिक होती है भाई? ट्रिक कहें, कॉन्सेप्ट कहें, कि इस प्रकार से दो गोले बनाते हैं एक दूसरे को काटते हुए। लेकिन अगर हमसे 3 आर्टिकल देखकर पूछा जाए क्वेश्चन, अगर 3 आर्टिकल देके हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या करते हैं? तब हम बनाते हैं इस प्रकार से। अगर मैं बात करूं, ये है ए, ये है बी और ये है सी, है ना। ए बी सी है ये। तो अब ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पूरा गोला है ए का, है ना। ये है बी का और ये है सी का। लेकिन ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो कॉमन वाला पार्ट है पूरा, ये किसका पार्ट है? तो ये आप कहेंगे ये तीनों का कॉमन है, ए बी सी का। ए बी सी का तीनों का कॉमन पार्ट है ये वाला। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इतने की, यहां से लेके इतना का, जो अगर इतने वाले पार्ट की बात करूं, यहां से यहां तक तो है ये भाई। अगर बात करें तो इसमें एबीसी का भी पार्ट आ गया ये वाला। लेकिन यहां से लेके और यहां तक का ये जो पार्ट है ये किसका है? ये है आपका ए बी का। इसी प्रकार ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये किसका पार्ट है? ये है बीसी का। और इसी प्रकार ये वाला जो पार्ट है इतना, ये है आपके पास एसी का। और ये जो बच गया ये केवल ए का पार्ट है, ये केवल बी का पार्ट है और ये केवल सी का पार्ट है। तो हमें इस प्रकार से अपना जो 3 वाला होता है वेन डायग्राम उसे बनाना होता है जब 3 आर्टिकल देके हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये बीच वाला पार्ट होगा ये तीनों का कॉमन पार्ट होगा। ये वाला जो है ये दो का, जैसे यहाँ पर ए और बी का कॉमन है, ये वाला बी और सी का कॉमन होगा और ये ए और सी का होगा। और बाकी जो बचा हुआ है ये केवल ए का पार्ट होगा, ये वाला केवल बी का पार्ट होगा और ये वाला केवल सी का पार्ट होगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ये है ए और बी, तो ये पार्ट जो होगा ये ए बी का कॉमन पार्ट होगा ये वाला, और ये केवल ए का पार्ट होगा और ये केवल बी का पार्ट होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 2 आर्टिकल देके हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज वाले इस टाइप में, तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बनाना है, और 3 देकर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे और चीजें आपकी क्लियर होंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन 70% students passed in Hindi and 60% students passed in English, while 30% students passed in both Hindi and English. Then answer the following question. हमसे ये इन्फॉर्मेशन देके इससे आगे कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उनका हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले करना क्या होता है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें वेन डायग्राम बनाना होता है। और मैंने आपको बताया कि 2 आर्टिकल देके पूछा जाए तो कौन सा वेन डायग्राम बनाना है, और 3 आर्टिकल देके पूछा जाए तो कौन सा बनाना है। तो यहाँ पर भाई कितने आर्टिकल है हमारे पास? देखा जाए 2 है, एक हिंदी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये है आपके पास हिंदी, ये है इंग्लिश। अब आगे देखते हैं कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, तो हिंदी में कितने हुए भाई? 70%। परसेंटेज को नंबर में ही मान लेंगे क्योंकि सारी चीजें परसेंटेज में है, तो नंबर में मान लेंगे इन्हें, है ना। हिंदी में उत्तीर्ण हुए, और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और इंग्लिश में कितने हुए भाई? 60%। और
30% जो विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 30% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, तो वो कहाँ पर रखेंगे, वो रख देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पार्ट है, तो इसलिए 30% होंगे यहाँ पर। अब भाई हिंदी में पास हुए थे 70%, है ना, और 30% आ गए यहाँ पर जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पास हुए थे, तो इन 70 में ये वाले 30 भी तो होंगे ना, इस वाले 70 में ये वाले 30 भी होंगे, तो 70 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो टोटल हिंदी में जो पास हुए स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 70 थे। उसमें से 30 जो है वो कॉमन है जो इंग्लिश में भी पास हुए, तो केवल हिंदी में पास हुए स्टूडेंट्स कितने हुए, 70 में से जब हम ये -30 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, तो केवल हिंदी में पास हुए हो गए 40। इसी प्रकार इंग्लिश में टोटल जो पास स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 60 थे, है ना। 60 में से 3 तो ये सॉरी 30 तो हो गए कॉमन, ये 30 तो हो गए कॉमन, तो 60 में से जब हम ये 30 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 30, है ना। तभी तो अब आप देखो ये वाला जो पूरा गोला है ये इंग्लिश का है ना, और इंग्लिश में पास हुए थे 60, तो 30 प्लस 30 मिला के हो गए ना 60। इसी प्रकार ये वाला जो पूरा गोला है ये किसका है, हिंदी का है, और हिंदी में टोटल पास हुए थे 70, तो ये 40 प्लस 30 मिला दे इस गोले के तो ये भी 70 हो गए। तो इस प्रकार से हमें वेन डायग्राम भरना होता है। अब आपका ये सारी चीजें क्लियर हो गई है ना, कि भाई केवल हिंदी में कितने पास हुए, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर कितने पास हुए, मतलब कॉमन कितने हैं। तो अब जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनका आंसर सेकंड्स में कर दोगे, टाइम नहीं लगने वाला। जैसे कि ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए, जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए कितने हुए, 40 हुए। केवल हिंदी वाले तो 40 ही है ना, तो 40% हो गया, तो 40 कहाँ पे है, सी ऑप्शन हो गया का करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अंग्रेजी वाले कहाँ हैं भाई, अंग्रेजी वाले ये हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए, तो ये कितने हैं, 30%, तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं। तो अब आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी ना, कि इस प्रकार से हमें पहले तो वेन डायग्राम भरना होता है। आपने वेन डायग्राम भर लिया तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर कर दोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इससे आगे क्वेश्चन दिए गए होंगे उनके आंसर करने हैं। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपना वेन डायग्राम बनाते हैं। कैसे भाई, कुल थे 500, है ना, और 300 विद्यार्थी बोलते हैं हिंदी और 400 विद्यार्थी बोलते हैं इंग्लिश। तो दो आर्टिकल की बात हो रही है, हिंदी और इंग्लिश, तो ऐसे बना लेंगे। ये है आपके पास हिंदी, ये है इंग्लिश, है ना। तो इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, हिंदी कितने बोलते हैं भाई, 300, इंग्लिश कितने बोलते हैं, 400, और टोटल है 500। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, टोटल तो है 500, 400 बोलते हैं क्या आपके हिंदी, सॉरी इंग्लिश, और 300 बोलते हैं आपके पास हिंदी, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, हिंदी और इंग्लिश वालों को, तो 400 प्लस 300 हो जाएगा 700, है ना। लेकिन टोटल तो 500 ही है, तो ये 200 एक्स्ट्रा कहाँ से हुए, तो जो ये 200 एक्स्ट्रा है आपके पास, ये क्या होंगे भाई, ये कॉमन होंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसमें रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे, तभी तो, क्योंकि टोटल थे 500, लेकिन अगर हम इसे 400 प्लस 300 कर दे, ये हो जाएंगे 700, तो 700 मतलब 200 फालतू हो रहे हैं, 200 फालतू है तो मतलब ये 200 कॉमन रहे होंगे, तो इसलिए ये आ जाएगा 200। अब 200 तो यहाँ पर आ गए, तो 300 में से 200 माइनस करेंगे कितने रह जाएंगे, 100। ऐसे ही 200 यहाँ पर है, 400 में से 200 माइनस करेंगे हो जाएगा 200। तो अब हमारे पास सारी चीजें क्लियर है भाई। हिंदी में जो पास हुए थे वो 300 थे, है ना। केवल हिंदी में पास हुए वे हैं 100। इसी प्रकार इंग्लिश में पास हुए थे 400, केवल इंग्लिश वाले हैं 200, और 200 जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों के कॉमन है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अब हमें बताना है कि भाई ऐसे स्टूडेंट्स बता दो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हो। तो दोनों बोलते हैं मतलब कॉमन वाले पूछे गए हैं हमसे। कॉमन कितने हैं, 200, तो 200 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ऐसे अगला देखते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं भाई, केवल हिंदी वाले हैं 100, तो 100 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल इंग्लिश वाले कितने हैं, 200,
तो ये कहाँ पर है भाई, ये बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अब आपको चीजें आसान लगने लगी होंगी ना, जब आपसे टू आर्टिकल देके पूछा जाए तो वेन डायग्राम अपना भर लो और अपने क्वेश्चन का आंसर कर दो। आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या है भाई, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 3 आर्टिकल आ गए, 3 सब्जेक्ट आ गए। पहला है आपके पास गणित, दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है रीजनिंग। तो अब यहाँ पे आ गए 3 सब्जेक्ट, तो 3 के लिए मैंने बताया था कि वेन डायग्राम कौन सा बनाना है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो कि भाई बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। आपने एक बार वेन डायग्राम बना लिया ना, तो क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब 3 आर्टिकल देके क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले तो ये गोले बना लो। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक है मैथ, एक है कौन सा इंग्लिश और थर्ड है हमारे पास रीजनिंग, है ना। अब पढ़ते हैं भाई। कक्षा में 30 विद्यार्थी जो है गणित में उत्तीर्ण हुए, तो मैथ में कितने हुए 30, इंग्लिश में कितने हुए 50 और रीजनिंग में कितने हुए भाई विद्यार्थी, अंग्रेजी में गणित में उत्तीर्ण हुए 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी, तो रीजनिंग में कितने हैं भाई 80 हैं। अब 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले तो हमने ये काम कर लिया कि अलग अलग किस्में, जैसे मैथ में 30 थे, इंग्लिश में 50 थे और रीजनिंग में 80, इन्हें लिख लिया। अब वेन डायग्राम कहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं, उल्टे से स्टार्ट करते हैं, मतलब 3 कॉमन वाले से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो तीनों में जो कॉमन है उसे बीच में रख दो। 2 हुए भाई, इन तीनों में कॉमन है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब 2 कॉमन वाले भरने स्टार्ट करेंगे हम। कैसे, 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो आपके पास गणित और अंग्रेजी ये हैं, तो इन दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स। तो ये जो पूरा पार्ट है ये किसका है, मैथ और इंग्लिश का है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये मैथ और इंग्लिश का है। इसमें कितने पास हुए 5 हुए, लेकिन 2 तो हमारे पास यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने 3। 2 आ गए यहाँ पर, 3 बचे हमारे, क्योंकि पूरा पार्ट था 5 का, मैथ और इंग्लिश का, है ना, कॉमन वाला। तो 2 यहाँ पर आ गए, तो बचे कितने 3। ऐसे ही आगे पढ़ते हैं। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, तो इंग्लिश और रीजनिंग में कितने उत्तीर्ण हुए 15। तो 2 तो आ गए यहाँ पर, ये पूरा पार्ट है भाई इंग्लिश और रीजनिंग का, ये वाला इंग्लिश और रीजनिंग का पार्ट है। तो 2 तो यहाँ पर आ गए, 15 थे, तो 15 में से 2 माइनस करेंगे, कितने हो जाएंगे 13। अब आगे 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। गणित और रीजनिंग में ये वाला पार्ट है गणित और रीजनिंग का, ये वाला, और इसमें कितने उत्तीर्ण हुए आपके पास 10। तो 10 में से 2 तो यहाँ पर आ गए, तो 10 में से 2 यहाँ आ गए, तो बचे कितने 8, है ना। अब बाकी जो है उन्हें भर लो। कैसे, ये पूरा गोला वही मैथ का था, ये कितने थे 30 थे, है ना। 30 में से 8 2 10 3 13, 13 तो यहाँ पर आ गए, है ना। तो बचे कितने 17। टोटल थे 30 इस गोले में, मैथ वाले में, है ना। और 8 2 10 3 13 आ गए यहाँ पर, है ना। तो बचे कितने, जब 30 में से हम 13 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 17, तो 17 आ गए यहाँ पर। अब ऐसे ही इंग्लिश का देख लेते हैं। पूरा गोला है 50 का, है ना। 50 में से 13 ये हैं, 2 ये हैं, 15, 15 और 3 18, 18 यहाँ पर आ गए, है ना। तो बचे कितने 32, तो 32 यहाँ पर आ गए। 13 2 15 3 18, 18 यहाँ पर आ गए। टोटल थे 50, तो 50 में से जब हम 18 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 32 बचेंगे, तो 32 आ गए इस वाले पार्ट में। अब ये जो पूरा गोला है ये है रीजनिंग का, और ये कितने हैं भाई 80 है हमारे पास, है ना। 80 में से 8 2 10, 10 और 13, 13 10 और 13 हो गए आपके पास 23, है ना। 8 2 10, 10 और 13, 13 और 10 हो गए 23, तो 23 तो यहाँ पर आ गए। 80 में से 23 तो आ गए हमारे पास यहाँ पर, तो बचे कितने, बचे हमारे पास 57। तो यहाँ पर कितने बचे 57 बचे। तो अब हमने अपना जो है वेन डायग्राम कर लिया कंप्लीट।
अब मैं जल्दी से आपको एक बार से रिवाइज करा देता हूँ उसे। भाई क्वेश्चन में था कि 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 अंग्रेजी में और 80 रीजनिंग में। तो सबसे पहले 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो क्या करना है, 3 के लिए इस प्रकार का हम जो वेन डायग्राम बना लेंगे कि इसमें 3 कॉमन वाला पार्ट हो, 2 कॉमन वाला भी पार्ट हो, तो इस प्रकार से हमें वेन डायग्राम बनाना है। उसके बाद 30 थे मैथ में, इंग्लिश में थे 50 और रीजनिंग में थे 80। अब उसके बाद करना क्या होता है भाई कि हम सबसे पहले तीनों में जो कॉमन हो उसे भरते हैं। तो वो कितने थे, 2 थे, तो 2 हमने बीच में रख दिया। उसके बाद हमसे बोला गया है कि भाई मैथ और इंग्लिश में 5 कॉमन है, तो पूरा ये पार्ट था 5 का, 5 में से 2 यहाँ पर आ गए तो बचे कितने, 3। ऐसे ही इंग्लिश और रीजनिंग में कितने कॉमन थे, वो थे 15, तो ये पूरा पार्ट था 15 का, 15 में से 2 यहाँ पर आ गए तो बचे कितने, 13। ऐसे ही मैथ और रीजनिंग में कितने कॉमन थे, 10 थे, तो ये पूरा पार्ट था 10 का, 10 में से 2 यहाँ पर आ गए तो बचे कितने, 8। अब मैथ का था ये पूरा गोला और ये कितने का था, 30 का, तो 30 में से 13 यहाँ पर आ गए तो बचे कितने, 17। इसी प्रकार ये पूरा जो गोला था वो था इंग्लिश का, और इंग्लिश में कितने थे भाई, 50 थे, 50 में से 18 यहाँ पर आ गए, 13 2 15 3 18, 18 यहाँ पर आ गए तो 50 में से 18 माइनस करेंगे तो 32 ये बचे। इसी प्रकार ये पूरा गोला था रीजनिंग का, वो कितने का था, 80 का, 80 में से 23 तो यहाँ पर आ गए, तो 80 में से 23 माइनस करेंगे तो ये बचे 57। तो इस प्रकार से हमने अपना वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, केवल मैथ में उत्तीर्ण हुए, तो ये कितने हैं भाई, 17 हैं जो केवल मैथ में उत्तीर्ण हुए, तो 17 ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, केवल इंग्लिश वाले कितने हैं भाई, तो केवल इंग्लिश वाले हैं हमारे पास 32, तो 32 डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, केवल रीजनिंग वाले कितने थे, केवल रीजनिंग वाले हैं 57, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब हमें बताना है कि भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स में यहाँ पर क्या मतलब है, टोटल पास स्टूडेंट्स, क्योंकि फेल का तो कोई जिक्र है ही नहीं, तो टोटल पास को ही हम टोटल स्टूडेंट्स मान लेंगे। तो अब देखते हैं भाई, अब सबको अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो पूरा गोला था, ये वाला जो पूरा गोला है ये है रीजनिंग का, है ना, ये पूरा गोला रीजनिंग का, और रीजनिंग में कितने थे, 80, तो 80 ये तो हो गए 80, इन्हें अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक हो गए 80। अब ये जो बचे इन्हें और ऐड कर लो, 80 17 ये हैं, 3 ये हैं और 32 ये हैं। अब इन्हें ऐड कर लो, 7 3 10 तो 12 और 9 1 10 और 3 13, तो कितने हो गए, 132 हो गए टोटल। टोटल कितने होंगे भाई, 132 होंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको ये 3 आर्टिकल वाला भी समझ में आ गया होगा। पहले हमने 2 क्वेश्चन करे थे 2 आर्टिकल वाले, अब ये क्वेश्चन कर लिया हमने 3 आर्टिकल का। आपको मेन है कि भाई अपना वेन डायग्राम भरना है। आपने वेन डायग्राम भर लिया तो आप क्वेश्चन के आंसर तो चुटकियों में दे देंगे। फिर मेन काम होता है आपका वेन डायग्राम को भरना, और वेन डायग्राम भरना मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले क्या करना होता है, 3 जो कॉमन वाला है ना वो वाला पार्ट भरो, फिर 2 कॉमन वाला भरो, और बाकी जो है फिर सब्जेक्ट वाला जो बचेगा उसमें से माइनस करके वो बचेगा केवल सब्जेक्ट में पास। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें, है ना। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल है, हिंदी और इंग्लिश, तो ऐसे बना लेंगे इसे। ये है आपके पास हिंदी, ये है इंग्लिश। हिंदी में पास हुए 70% और आपके 60% हुए इंग्लिश में। उसके बाद 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हुए, तो ये हो गए 30, है ना। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए, भाई ये हिंदी में इतने थे, ये 30 कॉमन थे तो ये हो गए 40, ऐसे 60 ये थे, 30 यहाँ पर कॉमन आ गए तो 60 में 3 माइनस करें 30, तो केवल हिंदी वाले पूछे गए हैं हमसे, तो केवल हिंदी वाले होंगे 40 ये वाले। उसके बाद ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो केवल इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए ऐसे कितने हैं भाई, तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए ये हैं 30,
तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि हमने पहले भी किया है, जो 2 क्वेश्चन हमने करे थे। तो हमने ये परसेंटेज वाला टाइप भी कर लिया। ये क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं आपके एग्जाम में। वेन डायग्राम में आपके जो रिलेशन वाले हैं सबसे पहले नंबर पर तो वो आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं कि आपको डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये कभी कभी आ जाता है, और 2 आर्टिकल का ही आएगा, 3 का भी मुश्किल से ही आता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, और आज हमारा वेन डायग्राम चैप्टर हो गया कंप्लीट। कल मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।